तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर साइंस, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. ओके, व्हाट वी आर लर्न टुडे? बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन. ये आज हमें पढ़ना है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So what is a biodiversity? ये बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? Any idea? What is a biodiversity? Biodiversity is the variety of plant and animal habitat. Means बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग ये होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे सपोज दिस इज ए फ्रांस एंड दिस इज ए इंडिया, है ना. ये फ्रांस है और ये इंडिया है. तो इसमें जो लोग होंगे, इसमें जो भी लोग होंगे और इसमें भी जो लोग होंगे, उनमें बहुत डिफरेंस होगा. डिफरेंस क्या क्या होगा? उनके नेचर में डिफरेंस होगा, उनके हैबिटेट में डिफरेंस होगा, उनकी ईटिंग में डिफरेंस होगा, उनके लुक में डिफरेंस होगा, है ना. और उनके लैंग्वेज में भी डिफरेंस होगा. सबसे मेन डिफरेंस होगा. तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ह्यूमन, ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है, बट इनमें तो बहुत डिफरेंस है. तो ये तो अलग होने चाहिए ना. नहीं, ह्यूमन पूरे वर्ल्ड में है, पर उनकी हैबिटेट के कारण वो अलग दिखते हैं और उनका तौर तरीका, रहने का तौर तरीका वगैरह अलग होता है. नेचर में भी बहुत डिफरेंस होता है. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अभी हमने किसका एग्जांपल लिया? एनिमल्स का. ठीक है, तो अब प्लांट का एग्जांपल लेते हैं. प्लांट्स का. अब कंट्री दूसरी चूज करते हैं. जैसे ये समझ लो इटली है, इटली वाली नहीं, कंट्री वाली. और ये है इंग्लैंड. तो यहाँ के प्लांट, सपोज दिस इज ए कैक्टस एंड दिस इज ऑल्सो ए कैक्टस. तो जो इटली के कैक्टस है उनको अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना. उनको अलग इन्वायरमेंट मिलेगा. तो वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उनको जितना पानी चाहिए, उनको जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो उनको रहेगा. ठीक है, उनको नेसेसरी होगा, वो चाहिए होगा. और जो इंग्लैंड वाले प्लांट्स होंगे, और जैसे इंग्लैंड में समझ लेते हैं वहाँ पे बहुत वाटर है एंड न्यूट्रिशन भी मिल रहा है प्लांट को, तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा. पर इटली में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो वो ग्रो नहीं करेगा, है ना. तो ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी होती है. कैसे? बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट. जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो प्लांट और एनिमल के रहने के तौर तरीके में डिफरेंस जो होता है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल से लिया. ओके, अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. फर्स्टली रफ, हाँ, सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है
कि Linnaeus divided the whole living world into two kingdoms. ओके, Linnaeus एक साइंटिस्ट का नाम था. Linnaeus एक साइंटिस्ट का नाम था. जिन्होंने वूल मीन पूरे किंगडम को डिवाइड किया था. ओके, Linnaeus divided the whole living world into two kingdoms. ओके, तो जो Linnaeus था उसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, जैसे लिविंग वर्ल्ड हमारा क्या है, पूरा अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, उनको टू किंगडम्स में फर्दर डिवाइड किया. ओके, Linnaeus, remember it is very important. ओके, तो वो किंगडम कौन कौन से थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो वो किंगडम थे, किसने डिवाइड किया था किंगडम को? Linnaeus ने. किंगडम बनाया था उसने, पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया था टू किंगडम. अब कौन कौन से किंगडम्स थे वो? फर्स्ट हमारा था प्लांट किंगडम और सेकंड हमारा था एनिमल किंगडम. फर्स्ट क्या था? प्लांट किंगडम और सेकंड क्या था? एनिमल किंगडम. ओके, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये तो इजी है. प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, है ना. तो Linnaeus ने पूरे वर्ल्ड को, मतलब होल वर्ल्ड को, लिविंग वर्ल्ड को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको दो किंगडम में फर्दर डिवाइड किया था. फर्स्ट किंगडम इज प्लांट किंगडम एंड सेकंड किंगडम इज एनिमल किंगडम. ओके, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट ये है कि द क्लासिफिकेशन इज a systematic study of organism present in the nature with respect to the evolution. अब what is a classification? Classification, what is the mean? What is the mean of classification? Classification is a systematic study of organism present in the nature with respect to their evolution. जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक स्टडी होती है जो कि इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं उनकी एवोल्यूशन के द्वारा. मतलब जैसे सबको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग पहले क्या थे? मंकी. फिर उनमें एवोल्यूशन हुआ, फिर वो थोड़े इवॉल्व हुए, फिर एवोल्यूशन हुआ, फिर थोड़े इवॉल्व हुए, फिर एवोल्यूशन हुआ, फिर इवॉल्व हुए और फाइनली वो क्या बन गया? ह्यूमन बीइंग. HB, नॉट मर्क्यूरी, ह्यूमन बीइंग. ओके, तो पहले हम मंकी थे, फिर इवॉल्व हुए, फिर इवॉल्व हुए और फिर ह्यूमन बीइंग बने. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म था, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में स्टडी किया हमने. फिर इस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी हुई, फिर इस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी हुई. मतलब ऐसा है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना उनकी एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, कि उनका एवोल्यूशन कैसा हो रहा है. जैसे बर्ड्स हैं तो बर्ड भी इवॉल्व होती हैं, है ना. तो क्लासिफिकेशन इज a systematic study of organism present in nature with respect to their evolution. Okay. Fourth, the binomial nomenclature is made up of two words, a generic name and a specific name, and it is introduced by Carl von Linnaeus. Okay. So what is a binomial nomenclature? What is it? Any idea? Binomial nomenclature. What is a binomial nomenclature? अब binomial nomenclature ये होता है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज टाइगर, दिस इज ए टाइगर.
इसका नाम टाइगर है। ये किसने रखा? ह्यूमन बीइंग ने रखा, एब्सोल्युटली ह्यूमन बीइंग ने रखा होगा, पर हम इसे कॉमन लैंग्वेज में टाइगर ही बोलते हैं। लेकिन इसका एक और नाम होता है जो साइंटिस्ट लोग रखते हैं। साइंटिस्ट लोग इसका नाम इसके जीन और स्पीसीज के हिसाब से रखते हैं, उसे ही हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीनिंग नामकरण। ओके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 वर्ड से बना होता है। कौन कौन से हो जाएंगे 2 वर्ड? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 वर्ड से बना होता है, BNB बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, अब ये 2 वर्ड से बना होता है। ये 2 वर्ड क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएगा हमारा जीन कि ऑर्गेनिज्म कौन सी जीन से है, और सेकेंड हो जाएगा स्पीसीज कि ऑर्गेनिज्म कौन सी स्पीसीज से है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीन और स्पीसीज के हिसाब से रखा जाता है। ओके, जैसे अपना स्पैरो जो होता है, पैजर डोमेस्टिकस उसका नाम होता है ना। जो हमारा फ्रॉग होता है उसका नाम राना टिग्रिना होता है। ह्यूमन बीइंग होमो सैपियंस होता है। होमो सैपियंस क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो जीन है वो है होमो, और हमारी जो स्पीसीज है वो है सैपियंस। ओके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किससे डिसाइड किया जाता है? 2 वर्ड से, और वो 2 वर्ड क्या है? फर्स्ट इज जीन, सेकेंड इज स्पीसीज। ओके, ह्यूमन का तो आपको याद रखना ही चाहिए बिकॉज यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन। सो व्हाट इज ए जीन ऑफ ह्यूमन बीइंग? होमो। एंड व्हाट इज ए स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बीइंग? सैपियंस। ओके, फिर Whittaker classified living organism into 5 kingdoms on the basis of following character. Meaning, Whittaker एक साइंटिस्ट थे। Whittaker is a scientist इन्होंने क्या किया था? किंगडम को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सेकेंड समथिंग कि लीनियस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम में बांटा था, बट लीनियस ने क्या किया था? ओनली 2 किंगडम बनाए थे, ओनली 2। कौन से? एक था हमारा प्लांट, एक था हमारा एनिमल। बट विटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे, 5 किंगडम बनाए थे। ओके, तो कौन कौन सी किंगडम बनाए थे? विटेकर ने बनाया था फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, एंड फोर्थ fungi, and last and final is एनेमेलिया। स्पेलिंग आपको नहीं दिख रही होगी। एनीमेलिया। ओके, एनीमेलिया। तो फर्स्ट कौन सा था हमारा? मोनेरा। सेकेंड कौन सा था? प्रोटिस्टा। थर्ड कौन सा था? प्लांटी। फोर्थ कौन सा था? फंजाई। फिफ्थ कौन सा था? एनीमेलिया। ओके, अब विटेकर ने
किन बातों के बेसिस पे किंगडम को बांटा, मतलब क्या ऐसी बात थी जिसके हिसाब से इसको ग्रुप बनाने पड़े अलग अलग, सेम ग्रुप में ही क्यों नहीं रखा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो वो डिफरेंस क्या थे वो देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस ये था कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल तुमने पढ़ा होगा क्लास 8 में, सबने सेल पढ़ा होगा। सेल होती है, ये सेल होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, यहाँ पे गोल्गी एपेक्सिस होता है, यहाँ पे राइबोसोम होता है, यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म होता है ना, ये तो सब पढ़े होंगे। साइटोप्लाज्म, इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1 मिनट, मैं आपको एक क्लियर डायग्राम दे देती हूँ। देखो ये पूरी हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। बॉटम में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इसमें भरा क्या होता है, क्या फिल्ड होता है इसमें एक्चुअली में साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये सब जानते होंगे, क्लास 8 में था सेल चैप्टर, ओके। तो ये सबने पढ़ लिया है। तो फर्स्ट कैरेक्टर ये था कि जो ऑर्गेनिज्म हम चूज कर रहे हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं, एब्सेंस है कि प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, व्हाट इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होती है कि जैसे ये हमारा है न्यूक्लियस, है ना, तो उसके बाहर में जो कवरिंग होती है, एक शीट होती है बाहर में, है ना, जो शीट हो रही है, ये शीट, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये इसे प्रोटेक्ट करती है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ आ गया। तो बस यही है फर्स्ट टॉपिक कि जो ऑर्गेनिज्म हम चूज कर रहे हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि और एब्सेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट होगी तो एक डिफरेंट ग्रुप में रखा जाएगा और एब्सेंट होगी तो एक डिफरेंट ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है अब हमारा, सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फर्स्ट टॉपिक था कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं, और सेकेंड टॉपिक ये है कि जो ऑर्गेनिज्म हम चूज कर रहे हैं, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स ओनली वन सेल, एक सेल, और मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है तो उसको एक अलग ग्रुप में रख दिया, और अगर मल्टीसेलुलर है तो उसको एक अलग ग्रुप में रख दिए, ठीक है। पहले क्या था, पहले उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं वो हमने डिस्कस किया। उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये हमने देखा, उनके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ। फिर हमने सेकेंड देखा कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जैसे हम जो भी ऑर्गेनिज्म चूज कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक है कि वो हेटेरोट्रॉफिक है,
हेट्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं उसको कोई लोग। तो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक है? अब व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच क्रिएट और प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो जाएंगे? सन के प्रेजेंस में जो प्लांट अपना खाना बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। प्लांट क्या है यहाँ पे? ऑटोट्रॉफिक। क्यों है ऑटोट्रॉफिक? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहा है ना? क्यों है ऑटोट्रॉफिक? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहा है। अब हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एबल टू या अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अब इसका सबसे सूटेबल आंसर तो हम ही, दिस इज ए ह्यूमन बीइंग। कुछ प्रोड्यूस करता नहीं है, बस खाता रहता है। कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हम, बस हम खाते हैं, दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है? What is autotrophic? Autotrophic are those organisms which produce their own food in the presence of sunlight. This is an example of autotrophic. But the main definition of autotrophic is that the organism which produce their own food is called an autotrophic organism. And second, heterotrophic organism are those organisms which cannot or unable to produce their own food. ठीक है? अब autotrophic समझ आ गया, heterotrophic समझ आ गया। तो थर्ड हमारा क्या था पॉइंट कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, उसके बेसिस पे हम इसका क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन कर रहे थे, है ना? तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि उनके में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा, अगर एब्सेंट है तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। सेकेंड ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा, अगर मल्टीसेलुलर है तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट ये पढ़ा था, हेटेरोट्रॉफिक के बारे में पढ़ा था। थर्ड पॉइंट ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। अगर ऑटोट्रॉफिक है तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा, अगर हेटेरोट्रॉफिक है तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। ठीक है? तो ये क्या थे? विटेकर जो क्लासिफिकेशन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कितना क्लासिफिकेशन कितने किंगडम में किया था? विटेकर ने 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया था, किंगडम्स, और लीनियस ने 2 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया था। मैंने किंगडम्स के नाम भी बताए थे। ये फर्स्ट किंगडम क्या हो जाएगा हमारा? ये विटेकर की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट किंगडम क्या हो जाएगा? मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ फंगाई और फिफ्थ एनिमेलिया। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर सिमिलर इनफ टू इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस द यंग। ओके, तो स्पीशीज क्या होती है? व्हाट इज ए स्पीशीज? स्पीशीज वो होती है, स्पीशीज मतलब एक ग्रुप है जिसमें रखा जाता है। तो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज, जैसे हमारी स्पीशीज सैपियंस होती है ना, तो नाम होते हैं स्पीशीज के। तो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्पीशीज सेम हो सकती है ना। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्पीशीज दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेम हो सकती है। तो अगर उनकी स्पीशीज सेम है तो वो क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरब्रीड? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को। सेम स्पीशीज वाले ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को। ठीक है?
तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल हैविंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर सिमिलर इन टू इंटरब्रीड एंड रिप्रोड्यूस द यंग। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको फास्टली समरी कर लेते हैं। तो फर्स्टली हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ एन ए प्लांट। बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द नेचर विद रिस्पेक्ट ऑफ द एवोल्यूशन। जो क्लासिफिकेशन था वो थी ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन। फिर हमने पढ़ा था लीनियस के बारे में। लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन से किंगडम थे वो थे प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। फिर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये क्या होता है? नामकरण। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। किसके बेस पे? स्पीसीज और जीन। अब होमो सैपियंस ये हमारा साइंटिफिक नेम है, तो होमो क्या है? हमारी जीन है, और सैपियंस क्या है? हमारी स्पीसीज है। ठीक है, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, एंड दिस इज अरेंजमेंट टू गिविंग अ नेम टू द ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर हमने पढ़ा था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, वो तो हो गया हमारा। फिर हमने पढ़ा विटेकर के बारे में। विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग जो भी पूरा वूड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पूरा वर्ल्ड है, उसको 5 किंगडम में फर्दर डिवाइड किया था। अब वो कौन कौन से किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े। अब देखो, जो हमारा विटेकर था, विटेकर ने किया था 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन, पर किसके बेसिस पे किया था? 3 पॉइंट के बेसिस पे। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो दूसरे ग्रुप में, एब्सेंट है तो दूसरे ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप में। सेकेंड था हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, उनमें एक सेल है, 1 सेल है कि मोर देन 1 है। ठीक है, अगर 1 सेल है तो एक अलग ग्रुप में, अगर मोर देन 1 है तो एक अलग ग्रुप में। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक। व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक पढ़ा था। फिर थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? कि वो ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिक? द ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर फूड। एंड व्हाट इज द हेटेरोट्रॉपिक? द ऑर्गेनिज्म दैट नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर फूड। ओके, फिर समरी किया था। विटेकर ने 5 किंगडम दिए थे, लीनियस ने 2 किंगडम दिए थे, है ना। फिर हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज ए स्पीसीज? स्पीसीज ये होती है जिससे मेंबर जो होते हैं एक ही स्पीसीज के, वो साथ में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो क्या होता है? मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज होते हैं। तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ एन ए प्लांट और एनिमल हैविंग species is a group of a plant or animal having common characteristics that are similar enough to interbreed and reproduce. Okay? तो आज हमने पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट, कुछ टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी रहती है वो पढ़े हम लोग ने। तो आपका होमवर्क ये है कि इन टर्मिनोलॉजी को सारी टोटल प्रैक्टिकल कॉपी में आपको नोट करना है। 1 minute. Let me choose a different color. प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इसे लर्न करना है। थर्ड स्टेप वीडियो रिकॉर्ड करना है। एंड फोर्थ स्टेप व्हाट्सएप में डालना है। अब व्हाट्सएप में कौन सा ग्रुप? आप 9th क्लास के हैं तो 9th क्लास 9 कॉल ग्रुप, इस नाम से एक ग्रुप बना है, इसमें आपको ये स्टेप करके डालना है। ठीक है, और
और ये वीडियो है ये YouTube में डाला जा रहा है। ओके, ये वीडियो YouTube में डाला जा रहा है, तो इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए एंड ऑल्सो अपने स्कूल के ग्रुप को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना। ओके, बाय।